अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पेशल पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मलिक जैन। जी नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल सीजन 4 का 14वां मैच आज खेला गया पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जहां पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पीएसएल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान के लिए मैच का आगाज अच्छा ना हो सका जब ओपनर जेम्स वेंस खाता खोले बगैर हसन अली की गेंद पर आउट हो गए। जैन, क्या कहेंगे? आज मुल्तान सुल्तान ने अपना एक और मैच ड्रॉप कर दिया। अब तक वो अपने 5 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें सिर्फ एक मैच वो जीत चुकी है। जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान इस टाइम पाँचवीं पोजीशन पे है, जबकि कराची किंग 6ठी पोजीशन पे है। मुल्तान सुल्तान को आज मैच अच्छा खेलना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा आगाज़ किया, अच्छा उनकी ओपनिंग नहीं चल सकी, लेकिन आगाज़ अच्छा था कि 10 ओवर्स में उनका 84 रन थे और 2 विकेटों के नुकसान पे 84 रन, अच्छा स्कोर था। जैसे ही तीसरी विकेट गिरी और शुएब मलिक आए और स्कोर एक एवरेज स्लो हो गई। जिस तरह कि हमने देखा कि लाहौर कलंदर के भी हमने मैच जो लास्ट मैचेस देखे कि उनकी भी एवरेज स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मैच लूज़ किया। और आज मुल्तान सुल्तान ने भी सेम वैसा ही देखा कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अहम मैचेस थे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अब तक आज उसका 5वां मैच था और उसमें से सिर्फ एक मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल, आज जो सेकंड राउंड था उसका आखिरी मैच था जो मुल्तान सुल्तान ने वो भी नहीं जीत सकी। मुल्तान सुल्तान अब तक एक मैच जीती है, जबकि शाहिद अफरीदी से और शुएब मलिक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो अच्छा रन भी करेंगे और विकेटें भी लेंगे, लेकिन दोनों ही, मेरे ख्याल से दोनों प्लेयर्स जो हैं वो पूरी टीम में, मतलब पूरे पीएसएल में सबसे ज़्यादा सीनियर वो होंगे। जी बिल्कुल, दोनों प्लेयर सीनियर हैं, माने हुए बैट्समैन भी रहे हैं, बॉलर ऑलराउंडर हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, कैप्टन भी दोनों पाकिस्तानी टीम के रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेल रहे अब तक, क्योंकि जिस तरह से मायूस कुन कारकर्दगी शाहिद अफरीदी की भी रही। जिस मैच में शाहिद अफरीदी एक मैच में खड़े रहे और वो वही मैच आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान की कौन सी कमजोरी है ऐसी जिसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान आगाज़ अच्छा करते हैं और टीम स्कोर आगे लेकर चलते हैं। जैसे ही विकेट्स गिरती हैं और स्कोर को थ्रू आउट कम बैक नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्होंने, आपने देखा कि आज 10 ओवर में 84 रन था, एक अच्छी एवरेज थी, 8 की एवरेज से पर ओवर की एवरेज स्कोर थी, अच्छा स्कोर था, जिसकी बिना पर हम देख रहे थे कि अगर इसी तरह ये वो चलते रहे तो 170-75 स्कोर बन सकता था मुल्तान सुल्तान का। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने 145 रन भी बनाए और पेशावर ज़ल्मी ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो बासानी मैच को जीत गए। उन्होंने लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए थे। जिस तरह से इमामुल हक ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने 56 रन की इनिंग खेली और कामरान अकमल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने, उनकी टीम का जो मोराल था वो डाउन नहीं हुआ और वो खेलते रहे और जम के खेले। और जिस तरह से उन्होंने एक अच्छे लंबे स्कोर्स रन किए, यही ये प्लेयर थे। क्योंकि मुल्तान सुल्तान में हम तक देखा है कि कोई भी अच्छा प्लेयर जो लंबी इनिंग नहीं खेल सकता, लंबी इनिंग खेलने में ही, अगर लंबी इनिंग होगी तो ही प्लेयर स्कोर बढ़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म फॉर्मेट है, 20 ओवर्स का खेल है, जिसमें से आपने देखा होगा कि 20 ओवर्स हैं, इसमें कितने रन, ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करेंगे और जल्दी से जल्दी आउट करेंगे। जिस तरह से हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने भी आज अच्छा, जब ओपनर आउट किया कामरान अकमल को 6 स्कोर्स पर, तो उसके बाद दोबारा विकेट उन्हें लेने में मुश्किल हुई। मोहम्मद इरफान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शाहिद अफरीदी और शुएब मलिक से जो ज़्यादा लोगों को तवक्को है वो उस पर तवक्को पे पूरा नहीं उतर सके। नाज़रीन, जेम्स वेंस ने खाता खोले बगैर हसन अली की गेंद पर आउट हो गए थे, जिन्होंने ओपनिंग की। उसके बाद उमर सदीक और जॉन चार्ल्स ने 80 रन की एक अच्छी शराकत बनाई, जिसमें सिर्फ 20 रन उमर सदीक के हिस्से में आए। जॉन चार्ल्स ने सुल्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 53 रन बनाकर आउट हुए। उस वक्त टीम का स्कोर 84 रन था और ये तीसरी विकेट थी, जिसके बाद जेनल क्रिश्चियन और कप्तान शुएब मलिक ने स्कोर को 117 रन तक पहुंचाया। शुएब मलिक ने 22 रन बनाए, जबकि शाहिद अफरीदी बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 14 रन का ही इजाफा कर पाए। मुल्तान सुल्तान ने जॉन चार्ल्स की निस्फ सेंचुरी की बदौलत अपनी तमाम विकेटें खोकर 145 रन बनाए और ज़ल्मी को जीत के लिए 146 रन का हदफ दिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हसन अली ने शानदार बाउलिंग का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 17 रन के एवज 4 विकेटें हासिल कर ली। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी का आगाज भी अच्छा न था और लीग मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कामरान अकमल एक मरतबा फिर नाकाम होकर 4 रन बनाने के बाद 6 के मजमुए पर आउट हो गए। इस मरतबा इमामुल हक पेशावर ज़ल्मी के हीरो बनकर सामने आए, जिन्होंने पहले डेविड मिलान के साथ 78 रन की पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद लियाम डॉसन के साथ मिलकर 40 रन की शराकत कायम की। डेविड मिलान 38 रन बनाकर 74 के मजमुए पर, जबकि लियाम डॉसन 18 रन की 114 रन के मजमुए पर डेनल क्रिश्चियन का शिकार बने। ताहम इमामुल हक जुनैद खान की गेंद पर 52 रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए, जिसे इमामुल हक ने चैलेंज भी किया, लेकिन टीवी अंपायर ने मुमकिन तौर पर दिखाई दी जाने वाली नो बॉल को लीग गेंद करार देते हुए इमामुल हक के आउट होने का फैसला बरकरार रखा। पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए जब 18 गेंदों पर 31 रन दरकार थे, तब कैरोन पोलार्ड ने 18वें ओवर में मोहम्मद इरफान को 4 लगातार छक्के लगाकर मैच को मुकम्मल तौर पर अपने हक में कर लिया।
ये वो टाइम था जब मैच पेशावर ज़ल्मी के हक में हुआ, 4 लगातार छक्के लगाए और बाकी में पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ किया तो लग नहीं रहा था कि पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने मैच को अपने हाथ में किया और मैच जीत के दिखाया। बिल्कुल नादिया, जैसे कि आप कह रही हैं कि मैच है जैसे हसन अली की बॉलिंग और वहाब रियाज की बॉलिंग कम्बिनेशन था और जिस तरह से वो अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, मोहम्मद इरफान भी ऐसी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद इरफान वो अपने जो अग्रेसिव तो कायम नहीं रख सके और जिसकी बिना पर लास्ट आपने देखा कि 4 चौके लगाकर मोहम्मद इरफान को जिस तरह से उन्होंने मैच अपने कंट्रोल में किया पेशावर ज़ल्मी ने। इमामुल हक जो कि एक यंग प्लेयर हैं, उमर सदीक एक यंग प्लेयर हैं कुछ इनमें, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं और तमाम टीमों को लेकर आगे चल रहे हैं। ये अच्छा चांस है क्योंकि हमने देखा कि लास्ट जो PSL 3 था उसमें भी ये तीनों टीमें, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये तीनों फेवरेट टीमें थी और आज भी वही तीनों टीमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मुकाबले में हैं। और अब एक जो मैच है, अभी नेक्स्ट मैच जो होने जा रहा है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का भी एक बड़ा मैच है। पहले नंबर पे है इस वक्त, अगर देखा जाए PSL के मैचेस में पहले नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स सबसे लास्ट नंबर पे। और नाज़रीन, आज तक जो है वो 4 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खेले और चारों मैचों में उन्होंने टॉस जीता है, लेकिन जैन आज के मैच में टॉस कराची किंग्स ने जीत लिया। जी नाज़रीन, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान टॉस हो चुका है और कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। सबसे बड़ा मैच आज का, क्योंकि बड़ा मैच इसलिए कहूंगी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पहले नंबर पे और कराची किंग्स इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पे मौजूद है, 6ठे नंबर पे मौजूद है और बहुत अहम मैच है अगर देखा जाए कराची किंग्स के लिए। बिल्कुल टॉस, जैसा कि टॉस इस मैच में काफ़ी PSL में हमने देखा कि जो टीमें पहले खेली हैं वो ही हारी हैं और जिन्होंने स्कोर चेस करने की लाहौर कलंदर ने अच्छा स्कोर चेस किया। जिसने भी टॉस जीता उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि एक चेस करना उनको मजबून ईजी लगता है, जिस तरह से लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी चेस करना ज़्यादा बेहतर लगता है। और आज भी जिस तरह से कराची किंग ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया और कोयटा ग्लैडिएटर को पहले बैटिंग करना होगी, एक अच्छे रन करने होंगे। टॉस हारे हैं और मैच भी हार सकते हैं क्योंकि कराची किंग्स इस टाइम 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे है, छठे नंबर पे है। उनको आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी तो फेवरेट टीम है, क्योंकि मोहम्मद आमिर उधर है और आप हर दफा यही कहती हैं कि फेवरेट टीम है, इसीलिए वो शायद नहीं जीत पाती। लेकिन आज का मैच अगर वो नहीं जीतते तो वो फिर वो 6ठी पोजीशन को ही बरकरार रखेंगे और जो आपके मुल्तान सुल्तान है वो 5वीं पोजीशन पे है। लाहौर कलंदर इस बार 4थी पोजीशन पे है, जो कि इस बार अनबिलीवेबल है कि 4 में से 5 मैचेस में से जो 2 मैचेस है वो जीते, 2 मैचेस जीत चुकी है। लाहौर कलंदर इस बार बाहर होने के चांस लाहौर कलंदर के कम लग रहे हैं क्योंकि, लेकिन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग बड़ी टीमें समझी जा रही थी, लेकिन वो दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। किंग्स आज का मैच जीतते हैं तो वो 5वें नंबर पे 5वीं पोजीशन पे आ सकते हैं अपनी 1-2 पॉइंट्स के साथ, जो 2 पॉइंट का इजाफा करके लेकिन वो लाहौर कलंदर को भी टफ टाइम दे सकते हैं क्योंकि जो पॉइंट स्कोरिंग है उसके साथ जो टीमों ने पॉइंट स्कोरिंग के थ्रू ही आगे जाना है और अगर वो पॉइंट अच्छे स्कोर से जीते हैं तो वो 4थी पोजीशन पे भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेज 2 का आखिरी मैच है, इसके बाद जो मैचेस हैं वो अबू धाबी शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले जो लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो PSL का सबसे कम स्कोर भी उन्होंने बनाया, हदफ दिया 78 रन का और सबसे ज्यादा रन का हदफ चेज भी उन्होंने किया। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, 207 रन का इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रन जो चेस किया हुआ है। आज लाहौर कलंदर ने भी अच्छा खेला और वो उसी मैच में उन्होंने जो लाहौर कलंदर ने अच्छा परफॉर्म किया उसी वजह से आज वो 4थे नंबर पे हैं। लेकिन अगर वो ना होता तो लाहौर ही कलंदर ही 6ठे नंबर पे होते। बिल्कुल 6ठे नंबर से उन्होंने एकदम से जंप किया और वो 4थे नंबर पे आ गए अपने। बिल्कुल, अब लाहौर कलंदर को जो फेज 3 के मैचेस हैं उसमें अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी, अच्छा दिखाना होगा। और जो आज का मैच है कराची किंग्स को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि कराची किंग्स जीता है तो वो 5वें नंबर पर आएगा या 4थे नंबर, अगर अच्छे मार्जिन से जीता तो 4थे नंबर पर भी आ सकता है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने अभी तक नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है, वो किसी को जीतने नहीं दे रहे अपने मुकाबले में कि जो भी आता है उसको सरफराज की क़यादत में उसको हारना ही होता है। आज भी सरफराज जो है वो सरफराज अहमद के मद्दे मुकाबिल है अमाद वसीम। देखते हैं क्या करते हैं अमाद वसीम, कराची किंग्स को कहां तक लेके जाते हैं। नाज़रीन, कराची किंग्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर चुका है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दे चुका है। नाज़रीन, कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त 8 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उनके पास अभी इस वक्त जो है वो भी 6 पॉइंट्स पे आ गए, उनके पास 4 पॉइंट्स है, लेकिन अभी का मैच वो जीतकर 6 पॉइंट्स जो है वो हासिल कर चुका है। उसके बाद लाहौर कलंदर है, उसके पास 4 पॉइंट्स है। मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो उसके पास 2 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स के पास भी 2 पॉइंट्स मौजूद हैं।
क्या कहेंगे आप जैन के आज के मैच में? आपको क्या लगता है अमाद वसीम कोई कारकर्दगी दिखा पाएंगे, लेके अपनी टीम को आगे चल पाएंगे? जैसे पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की जो जिसने जीते थे, उसके अलावा कोई भी मैच नहीं जीते। जो फॉरवर्ड है उनके लिए एक बैड नहीं था कि उस्मान चंदवारी जो कि अनफिट हैं वो नहीं खेल सकते, सुहेल खान उनकी जगह जो डाले अमाद वसीम ने टीम में। सुहेल खान भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब उनको देखना है कि अगर कराची किंग्स बॉलिंग अच्छी करती है और कोयटा ग्लैडिएटर को जल्दी आउट कर देती है, 150-160 के रन पे आउट कर देती है, तो कराची किंग्स ये मैच बासानी जीत सकती है। लेकिन अगर स्कोर 170-75 से ऊपर जाते हैं तो कराची किंग्स के लिए मैच जीतना मुश्किल है, क्योंकि कराची किंग्स की जो बैटिंग है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी कि कोयटा ग्लैडिएटर की है। बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, उनमें यंग प्लेयर्स भी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज टीम को जिस तरह से लेके चल रहे हैं या यंग लड़कों को मौका दे रहे हैं कि वो खेलें। कामरान अकमल ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उमर अकमल उनके मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर से और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। आज भी देखना है कि वो किस तरह से इनिंग खेलते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर आज का मैच जीती है तो 5 मैच कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाएगी। हालांकि इस इवेंट की कोयटा ग्लैडिएटर फेवरेट टीम नहीं समझी जा रही थी। जब बिट हुई और तमाम प्लेयर चूज किए गए तो तब ये जो प्लेयर थे जो कहा जा रहा था कि इस बार लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें अच्छी हैं, लेकिन जो कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसकी टीमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस बार अच्छी नहीं है। जिस तरह से वो उनकी टीम पहले अच्छी बड़ी टीम थी, इस बार नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी रिवायत उन्होंने जो अपनी जीत थी उसको साबित किया कि उनकी एक बड़ी टीम है और जो आज वो दूसरे नंबर पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड। PSL सीजन 4 का जो दूसरा मरहला है उसका आज आखिरी मैच खेला जाएगा। बाकी सारी टीमें अपने 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का आज 5वां मैच है। कराची किंग्स जो है अपने 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीत चुकी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 4 मैच जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ सारे फहरिस्त है। नाज़रीन, कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 पॉइंट के साथ सारे फहरिस्त, कराची किंग्स 2 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। और नाज़रीन, हम ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान और मैच के दरमियान हाइल नहीं रहेंगे। PSL की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। PSL की तमाम तर मैचेस और खबरें से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम PSL स्पेशल स्पोर्ट्स राउंड अप। नाज़रीन, कल 3:30 बजे आपसे होगी मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल दीजिएगा, मुझे रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।